Assalamu alaikum, dear viewers. Inshallah, in our today's class, we are going to talk about the main differences between the present perfect tense and the past simple tense. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के इस्तेमाल की बात आती है तो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन दो टेंसेस को सही तरीके से इस्तेमाल करने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। इस डिफरेंस को समझने के लिए बुनियादी तौर पर हम आज के क्लास को 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इन 4 बुनियादी क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करें और इन 4 सवालात के आंसर्स ढूंढने से ही हमें पता चलेगा कि whether we should go for the sentences of the present perfect tense or we should use the sentences of the past simple tense. पहला क्वेश्चन है, has the time period finished? जिस टाइम पीरियड या जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, क्या वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है या अभी भी वो रेलेवेंट है, वो खत्म नहीं हुआ है। अगर हम ऐसे टाइम पीरियड की बात करें जो ख़त्म नहीं हुआ है और वो टाइम पीरियड अब भी रेलेवेंट है, प्रेजेंट के साथ उसका ताल्लुक मौजूद है, हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट वक्त में भी वो रेलेवेंट है, उसकी रेलेवेंस मौजूद है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे टाइम पीरियड या ऐसे वक्त की बात करें जिसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है वो वक्त, तो हम फिर पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। हियर आर सम एग्जांपल्स। आई हैव रेड 3 बुक्स दिस वीक। आई हैव रेड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज और हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसको हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। आई हैव रेड 3 बुक्स दिस वीक। इस हफ्ते में 3 किताबें पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब है कि जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर दिस वीक, तो दिस वीक दिस टाइम पीरियड हैज नॉट फिनिश्ड। ये टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है। इस हफ्ते में 3 किताबें पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हफ्ता मंडे से शुरू हुआ है, तो अब हम फ्राइडे को बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते में 3 किताबें पढ़ चुका हूँ और ये टाइम पीरियड 7 डेज का जो टाइम पीरियड है, ये हफ्ता है, ये अभी तक रेलेवेंट है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर हम ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं जो पास में शुरू हुआ है और अभी भी वो रेलेवेंट है, अभी भी वो मौजूद है और वो वक्त ख़त्म नहीं हुआ हो, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। बट हाउ अबाउट दिस वन? आई रेड 3 बुक्स लास्ट वीक। आई रेड सेकंड फॉर्म है, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और ये पास्ट सिंपल टेंस है। 3 बुक्स लास्ट वीक। पिछले हफ्ते मैंने 3 किताबें पढ़ी थी। अब पिछले के हफ्ते की बात हो रही है, इस हफ्ते की बात नहीं हो रही है, तो पिछला हफ्ता या लास्ट वीक ऑलरेडी गुजर चुका है। द टाइम पीरियड हैज ऑलरेडी फिनिश्ड। तो जब हम अगर हम ऐसे वक्त की बात कर रहे हो जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव रेड 3 बुक्स लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट वीक ये शो करता है कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन मौजूद होता है। तो लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, ऐसे एक्सप्रेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे एक्सप्रेशंस हम पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस उन एक्टिविटीज को मेंशन करता है जिसका टाइम पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और मिसाल दे दूं, आई वेंट टू पिशावर यस्टरडे। कल मैं पिशावर गया था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव गॉन टू पिशावर यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे का मतलब है कि प्रेजेंट के साथ इस टाइम पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम पीरियड का प्रेजेंट के साथ ताल्लुक जरूरी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आई हैव गॉन टू पिशावर, लेकिन मैं टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। आई हैव गॉन टू पिशावर, बट आई वेंट टू पिशावर यस्टरडे तो ठीक है, लेकिन आई हैव गॉन टू पिशावर यस्टरडे इनकरेक्ट है। तो ये बात याद रहे कि जब हम ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हो जो फिनिश नहीं हुई हो,
तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पिछला इतवार, पिछला साल जो खत्म हो चुका है, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को प्रेफर करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन, इज इट न्यू इंफॉर्मेशन और ओल्ड? जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है या जो इंफॉर्मेशन किसी सेंटेंस में पेश की जा रही है, प्रेजेंट हो रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन न्यू है, रेलेवेंट है, या ओल्ड इंफॉर्मेशन की बात हो रही है? अगर इंफॉर्मेशन न्यू हो, रेसेंट हो या रेलेवेंट हो, जिसका प्रेजेंट के साथ अब भी ताल्लुक मौजूद हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी ओल्ड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो जिसका प्रेजेंट के साथ कोई रेलेवेंस ना हो, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। हियर आर सम एग्जांपल्स। अली हैज क्रेश्ड, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अली हैज क्रैश हिज कार अगेन, अली ने दोबारा अपने कार को, अपनी गाड़ी को क्रैश किया है, उसको टक्कर मारी है। अब यहां पर अली हैज क्रैश हिज कार अगेन, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली रेसेंट है और न्यू इंफॉर्मेशन है। रेसेंट न्यूज की बात हो रही है या न्यू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, जिसका प्रेजेंट पे रिजल्ट मौजूद है, जिसका प्रेजेंट के साथ ताल्लुक मौजूद है। अली हैज क्रैश हिज कार अगेन, अली ने दोबारा अपनी गाड़ी को टक्कर मारी है। अब उसका रिजल्ट प्रेजेंट में मौजूद है, इसी वजह से उसकी गाड़ी मैकेनिक शॉप में है और वो पैदल अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन अब रेलेवेंट है कि अली हैज क्रैश हिज कार अगेन, वो दोबारा अपनी गाड़ी को टक्कर मार चुका है। तो ये इंफॉर्मेशन न्यूज या रेसेंट है, क्योंकि प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक है, अब भी वो उसकी गाड़ी जो है वो डैमेज हालत में है, और ये इंफॉर्मेशन न्यू है। लेकिन हाउ अबाउट दिस वन, अली क्रैश्ड, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, हिज कार लास्ट मंथ, पिछले महीने अली ने अपने कार को टक्कर मारी थी या उसको क्रैश किया था। अब जाहिरी बात है कि हम लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए महीने की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ओल्ड है, क्योंकि पिछले महीने की बात हो रही है, प्रेजेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंफॉर्मेशन न तो न्यू है क्योंकि ओल्ड है, और न न्यूज रेसेंट है क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुकी है। एक महीना पहले की बात है, अली क्रैश हिज कार लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने गाड़ी को टक्कर मारी थी। हो सकता है कि अब वो गाड़ी ठीक हो गई हो, वो इंफॉर्मेशन अब रेलेवेंट नहीं है। तो अगर इंफॉर्मेशन न्यू हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे, और अगर ओल्ड इंफॉर्मेशन की बात हो रही हो तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन, इज इट अ स्पेसिफिक टाइम? इज द टाइम स्पेसिफाइड? इज द टाइम डेफिनेट? इज द टाइम क्लियर? ये तीसरा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना होगा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल टेंस को यूज करना चाहें। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे जब टाइम स्पेसिफिक न हो, जब टाइम स्पेसिफाइड न हो, जब टाइम डेफिनेट न हो। वी डोंट नो व्हेन अ सर्टेन एक्शन हैपेंड, जब हमें यह पता नहीं होता कि कोई काम, कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन कब हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम पास्ट एक्टिविटीज की बात कर रहे हो, जो एक्टिविटीज मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उन एक्टिविटीज का टाइम स्पेसिफिक नहीं हुआ हो, स्पेसिफिक नहीं होता, या उन एक्टिविटीज का टाइम मालूम न हो। हमें यह पता नहीं है कि व्हेन, कब ये एक्टिविटी हुई है। मैं पेशावर जा चुका हूं, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कब। मैं इस किताब को पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड दिस बुक, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने कब पढ़ी है। हियर आर सम एग्जांपल्स, आई हैव ऑलरेडी रेड दैट नॉवल, मैं उस नॉवल को पहले ही पढ़ चुका हूं। अब इसमें टाइम नहीं दिया गया है कि नॉवल मैंने कब पढ़ी है, बस ये मैं बता रहा हूं कि एक्टिविटी पास्ट में मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम क्लियर नहीं है। हमें यह पता नहीं है कि नॉवल कब पढ़ी जा चुकी है। लेकिन अगर टाइम डेफिनेट हो, टाइम क्लियर हो, टाइम स्पेसिफिक हो, जब हम पास्ट एक्टिविटीज की बात करें, ऐसे एक्टिविटीज की जो मुकम्मल तो हो चुके हो लेकिन उसका वक्त भी मालूम हो, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। हियर इज एन एग्जांपल, आई रेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीड, रेड, रेड, जिसको पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। आई रेड दैट नॉवल लास्ट संडे, पिछले इतवार को मैंने ये नॉवल पढ़ा था। अब लास्ट संडे बेसिकली क्लियर टाइम है, द टाइम इज क्लियर हियर।
The time is specified, the time is definite. I read that novel. When did I read that novel? I read that novel last Sunday. पिछले इतवार को मैंने इस नॉवल को पढ़ा था। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें व्हेन का पता हो कि कोई काम कब हुआ है। इसका सादा मतलब ये है कि ऐसे एक्टिविटीज का टाइम क्लियर होता है या टाइम डेफिनेट होता है और टाइम स्पेसिफाइड होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्टिविटीज को शो करता है जो मुकम्मल तो हो चुके हैं लेकिन उनका टाइम स्पेसिफिक या डेफिनेट नहीं होता। आई वेंट टू इस्लामाबाद लास्ट मंथ। आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद। आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद का मतलब है कि आप मैं इस्लामाबाद जा चुका हूं, लेकिन इसका वक्त मालूम नहीं है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम कब जा चुके हैं। एंड आई वेंट टू इस्लामाबाद, लेट्स से लास्ट मंथ, पिछले महीने में गया था, तो अब टाइम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, हैज द एक्शन फिनिश्ड? ये चौथा सवाल है जो हमें एड्रेस करना होगा बिफोर going to use the sentences of the present perfect tense or past simple tense. Has the action finished? जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं क्या वो एक्शन मुकम्मल हो चुका है? अगर वो एक्शन मुकम्मल नहीं हो चुका है और अब भी वो रेलेवेंट हो, अब भी वो जारी हो लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। लेकिन अगर वो एक्शन मुकम्मल हो गया हो तब हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को बेसिकली नॉर्मली हम शो करते हैं सेंस और फॉर से। हम इसमें सेंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं जो बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। सेंस और फॉर के हवाले से डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि सेंस पॉइंट इन टाइम को शो करता है। ये हमें ये बताता है कि कोई एक्टिविटी कब शुरू हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करता है और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक एस्टेब्लिश है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है कि कोई एक्टिविटी कितनी देर तक या कितने वक्त के लिए रही थी। हियर आर सम एग्जांपल्स। आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years। मैं 5 साल तक इस्लामाबाद में रह चुका हूं। अब यहां पर टाइम तो दिया है लेकिन ये एक्टिविटी फिनिश नहीं है। आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रह चुका हूं फॉर 5 years। इसका मतलब है कि द एक्शन हैज नॉट फिनिश्ड। आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years। 5 साल पहले मैंने इस्लामाबाद में रहना शुरू किया था। मैं इस्लामाबाद में 5 साल तक रह चुका हूं लेकिन ये एक्टिविटी अब भी फिनिश नहीं है बिकॉज आई स्टिल लिव इन इस्लामाबाद। आई स्टिल लिव देयर, मैं अभी भी इस्लामाबाद में रह रहा हूं। तो जिस एक्टिविटी की बात हो रही है वो बेसिकली फिनिश नहीं हुई है, ये अब भी रेलेवेंट है क्योंकि मैं अब भी वहां पर रह रहा हूं। बट हाउ अबाउट दिस वन? आई लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस है। आई लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years। मैं इस्लामाबाद में 5 साल रहा था। मैं इस्लामाबाद में 5 साल रह चुका था। तो इसका मतलब है कि द एक्शंस वी आर टॉकिंग अबाउट हैव फिनिश्ड। ये एक्टिविटी बेसिकली ये शो कर रहा है कि जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो खत्म हो चुकी है। एंड आई डोंट लिव देयर नाउ, आई डोंट लिव इन इस्लामाबाद एनी मोर। मैं 5 साल वहां रहा था लेकिन अब मैं इस्लामाबाद में नहीं रह रहा हूं। तो अगर हम ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हो जिनकी एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई है, वो पास में शुरू हुई थी, कुछ अरसा जारी रही थी और फिर वो खत्म, लेकिन उस वक्त भी वो रेलेवेंट हो, जारी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करें जो बेसिकली पास में शुरू हुई थी, किसी खास वक्त तक जारी थी लेकिन फिर वो खत्म हो चुकी है, प्रेजेंट के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो हम फिर पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इस तमाम डिस्कशन को समराइज कर रहा हूं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को तब इस्तेमाल करेंगे जब टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ हो। हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो वो खत्म नहीं हुआ हो, वो अब भी रेलेवेंट हो। और पास्ट सिंपल टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हो जो खत्म हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रेड 3 books दिस वीक। इस हफ्ते में 3 किताबें पढ़ चुका हूं, ये अब भी रेलेवेंट है। लेकिन पिछले हफ्ते पढ़ चुका हूं, इसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, अगर इंफॉर्मेशन न्यू हो
रेलेवेंट हो, रेसेंट हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मौजूद होता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ओल्ड हो, प्रेजेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं हो, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। नंबर थर्ड, अगर टाइम डेफिनेट हो, मालूम हो, स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, तब हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफिक न हो, डेफिनेट न हो, क्लियर न हो, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। एंड फाइनली, जिस एक्शन की हम बात कर रहे हो, सेंस फॉर के साथ अगर वो एक्शन मुकम्मल नहीं हुआ हो, अब भी वो जारी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। इसी तरह फॉर के साथ ऐसे तमाम एक्टिविटीज जिनका एक्शन मुकम्मल हो चुका हो और अब वो रेलेवेंट नहीं हो, तो हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। I hope now the difference between the past simple tense and the present perfect tense would become clear. See you inshallah in the next video. Thank you so much for being with me.